गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। आज हम क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 44 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे पास 27 अक्टूबर की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम सॉल्यूशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स, उसके एग्जांपल्स और सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज। A homogeneous mixture of two or more substance is called solution. Example: sugar solution, tincture iodine, aerated drinks and brass etc. अब यहाँ पे बात आती है कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। होमोजीनियस मीन्स सिमिलर, नॉट सेम। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सिमिलर वर्ड यूज़ करा है, ना कि सेम, क्योंकि सिमिलर का मतलब होता है कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम है, और सेम का मतलब है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ही बिल्कुल सेम है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है तो वो तो आइडेंटिकल हो गया, मिक्सचर तो हुआ ही नहीं। तो इसमें अब एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन आपको सबको पता है, शुगर को लो और वाटर में डिसॉल्व कर दो, बन गया शुगर सॉल्यूशन। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन वीक आयोडीन सॉल्यूशन होता है जो एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करा जाता है। इसमें 2 to 7% एलिमेंटल आयोडीन होता है, साथ ही साथ पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड होता है, जो किसमें डिजॉल्व होता है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर में। टिंचर आयोडीन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स क्या होती हैं? एरिएटेड ड्रिंक्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करती हैं और वाटर कंटेन करती हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सॉल्यूट एक्ट करता है और वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के होने से क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मेक्स देम बल्बी और फिजी, एग्जाम्पल कोक और फैंटा में। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रास। ब्रास सबको पता है, अलॉय होता है एक कॉपर और जिंक का। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, आइए देखते हैं। Solvent is a part of solution in which the solute is dissolved and its quantity is more than that of solute। मतलब सॉल्वेंट हमारे पास वो पार्ट होता है सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं, और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होती है वो सॉल्यूट से ज़्यादा होती है। जैसे कि हम लोग जब ORS सॉल्यूशन बनाते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर को या सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो उस ORS सॉल्यूशन में जो अमाउंट होता है वाटर का वो ज़्यादा होता है और वो एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट। और सॉल्ट और शुगर हमारे पास लेस अमाउंट में होते हैं, तो इसीलिए वो कैसे एक्ट करते हैं, सॉल्यूट की तरह एक्ट करते हैं। अब जनरली हमें पता है कि सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड लिक्विड्स और गैसेज आर डिसॉल्व, बट इन नेचर बिसाइड्स लिक्विड सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट। मतलब जनरली सबको पता है कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें सॉलिड्स को, लिक्विड्स को या गैसेस को डिसॉल्व करा जाता है। लेकिन नेचर में लिक्विड के साथ साथ और भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब हम एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें भी तो यही होता है, सॉलिड को सॉलिड में ही डिसॉल्व किया जाता है, मतलब मेटल और मेटल का ही सॉल्यूशन बनाया जाता है। जैसे कि सॉल्यूशन होता है हमारे पास आयरन प्लस कार्बन का, जहाँ पे आयरन हमारे पास सॉल्वेंट होता है और कार्बन हमारे पास सॉल्यूट होता है। सेकंड आता है हमारे पास गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे तो एग्जांपल सॉल्यूशन होता है हमारे पास ऑक्सीजन का इन वाटर, या मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इन वाटर, जो बेवरेजेस में प्रेजेंट होता है। मतलब बेवरेजेस में क्या होता है, मतलब बेवरेजेस में कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। थर्ड आता है हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड, जब हम लोग किसी पोलर लिक्विड में किसी पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उससे हमारे पास क्या बन जाता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। आप सबको पता है वाटर हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो किसको डिसॉल्व करेगा, पोलर सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करेगा, क्योंकि सबको पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो इसीलिए अगर हम लोग किसी भी पोलर लिक्विड को लेते हैं, जैसे कि इथेनॉल को, उसको हम लोग मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो वो कम्प्लीटली ब्लेंड हो जाता है, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है।
तो ऐसे ही हमारे पास क्या बन जाता है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है हमारे पास इसके मिथेनॉल प्लस वाटर दोनों ही पोलर है, इथेनॉल प्लस वाटर दोनों ही पोलर है, एसिटिक एसिड प्लस वाटर दोनों ही पोलर हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, दे आर स्टेबल इन नेचर। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ये तो हम ऊपर ही देख चुके हैं। सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है दे आर स्टेबल इन नेचर का मतलब क्या है। स्टेबल का मतलब है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं। जब हम सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए बिना हिलाए थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन हमारे पास स्टेबल है। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग उस सॉल्यूशन से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप चाहें कि आप सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के बाद सॉल्ट को और वाटर को अलग अलग कर देंगे बाय फिल्टर पेपर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, कुछ टेक्निक्स होंगे उनको अलग करने की, लेकिन अभी वो हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। वो आप हायर स्टडीज़ में, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या मेथड्स है जिससे आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। पर सेकेंड प्रॉपर्टी आती है द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 10⁻⁻9 मीटर, दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। मतलब जो पार्टिकल्स का साइज होता है सॉल्यूशन के वो लेस देन 10⁻⁻9 मीटर होता है। मतलब अब आप खुद सोच सकते हैं कि 10⁻⁻9 मीटर इतना कम होता है। अब उससे भी कम साइज हो जाएगा तो वो कितना छोटा होगा। तो इसीलिए हम लोग उस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन एंड दस अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट। मतलब इतने छोटे साइज़ के होने की वजह से अगर हम लोग उस सॉल्यूशन में से एक बीम ऑफ लाइट को पास भी कर देते हैं तो हम लोग उस लाइट का पाथ नहीं देख सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अभी हम लोग ने जैसे फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम लोग सॉल्यूशन में से सेपरेट नहीं कर सकते। अब आइए स्टूडेंट, हम लोग ने अपना ये थ्योरी पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ हमको कितना समझ आया है। क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर सॉल्यूशन स्टेट विथ एग्जांपल्स। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है इसके शुगर सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन, एरिएटेड ड्रिंक्स एंड ब्रास। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। मतलब सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब कि सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज अ part of the solution in which the solute is dissolved and its quantity is more than that of solute। मतलब solvent हमारे पास solution का वो पार्ट होता है जिसमें सॉल्यूट को हम लोग डिज़ोल्व करते हैं और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होती है वो सॉल्यूट से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, टू मेक एन ORS सॉल्यूशन स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर डिज़ोल्व्ड इन द वाटर। इन दिस सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, इट इज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्ट एंड शुगर आर लेस, सो दे आर सॉल्यूट। मतलब कि जब हम लोग ORS सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें वाटर की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और सॉल्ट और शुगर की अमाउंट जो होती है वो कम होती है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्यूट बोलेंगे। 2 पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब कि सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज अ part of the solution in which the solute is dissolved and its quantity is more than that of solute। मतलब सॉल्वेंट हमारे पास सॉल्यूशन का वो पार्ट होता है जिसमें सॉल्यूट को हम लोग डिज़ोल्व करते हैं और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होती है वो सॉल्यूट से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, टू मेक एन ORS सॉल्यूशन स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर डिज़ोल्व्ड इन द वाटर। इन दिस सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, इट इज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्ट एंड शुगर आर लेस, सो दे आर सॉल्यूट। मतलब कि जब हम लोग ORS सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें वाटर की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और सॉल्ट और शुगर की अमाउंट जो होती है वो कम होती है, इसलिए हम लोग इसको
सॉल्यूट बोलेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, बिलो गिवन आर सम एग्जांपल्स, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम देम, ऑल्सो मेंशन व्हेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब उन्होंने नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए, उसमें से हमको बताना है कि वो सॉल्यूट हैं, सॉल्वेंट हैं, और साथ ही साथ उनका फेज़ भी बताना है कि वो कौन से फेज़ में लाई करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, एयर, टिंचर ऑफ आयोडीन, वाटर, एरिएटेड ड्रिंक, ह्यूमिड एयर, सी वाटर, पॉल्यूटेंट्स इन। देखिए सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल क्या है, एयर। तो एयर में हमको सबको पता है, एयर में एयर कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह भी होते हैं, लेकिन हीलियम वगैरह की जो क्वांटिटी होती है, उनका जो अमाउंट होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो हमारे पास मेन दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन जो 78% होता है और ऑक्सीजन जो 21% होता है। तो हम लोग उसमें ऐसा मान सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होगा वो सॉल्यूट होगा क्योंकि वो माइनॉरिटी कंपोनेंट है, और नाइट्रोजन जो होगा वो हमारे पास सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो मेजॉरिटी कंपोनेंट है। और एयर का फेस सबको पता है, गैस ही होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन हमारे पास, हाँ ये हमारे पास इंपॉर्टेंट, टिंचर ऑफ आयोडीन हमारे पास सॉल्यूट क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन हमारे पास क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और टिंचर ऑफ आयोडीन में हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा होता है, अल्कोहल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही टिंचर ऑफ आयोडीन की क्या होती है, कि इट इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। इसका फेस क्या होता है हमारे पास, लिक्विड। वाटर हमारे पास, वाटर में थोड़ा ना थोड़ा तो हमारे पास सॉल्ट ज़रूर प्रेजेंट होता है, तो वो सॉल्ट हो जाएगा। और सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। इसका फेस क्या होगा हमारे पास, लिक्विड। फिर हमारे पास आता है एरिएटेड ड्रिंक। एरिएटेड ड्रिंक में हमारे पास सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है, और वाटर हो जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट, और इसका फेस क्या होगा, लिक्विड। फिर आता है हमारे पास ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर में हमारे पास सॉल्यूट हम लोग वाटर को, वो तो स्मॉल अमाउंट में ही प्रेजेंट है। सी वाटर में हमको पता है सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, और उसका जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। तो सोडियम, क्लोराइड वगैरह हमारे पास स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो सॉल्यूट है, तो उसका फेस तो चेंज कर नहीं पाएंगे वो, तो फेस क्या रहता है, लिक्विड भी रहता है, लिक्विड ही रहता है। हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉल्यूटेंट्स इन एयर। अब एयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका सॉल्यूट बताना है। तो एयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो चाहे जितने भी हो, पर वो एयर से तो कम ही रहेंगे, तो वो एयर का फेस तो चेंज नहीं कर सकते, मतलब एयर तो गैस फॉर्म ही रहेगी। और उसमें मेजर कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट क्या रहेंगे, उसके एयर कंपोनेंट गैसेस ही रहेंगे। और सॉल्यूट क्या हो जाएंगे हमारे पास, डस्ट पार्टिकल जो सॉलिड फॉर्म में होंगे, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स वगैरह होंगे, वो सब सॉलिड होंगे, तो वो हमारे पास सॉल्यूट के पास उसमें होंगे, तो हमारे पास एयर जो होगी वो सॉलिड नहीं हो जाएगी क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, दे आर स्टेबल इन नेचर। हमको पता है सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस होता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, नॉट सेम। स्टेबल नेचर में होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन, मतलब जो पार्टिकल्स का साइज होता है सॉल्यूशन के वो लेस देन होता है 10⁻⁹ मीटर से, जिसको हम लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। स्मॉल साइज के होने की वजह से वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर भी नहीं कर सकते, मतलब जब हम लोग सॉल्यूशन में से एक लाइट को पास करेंगे तो हमें बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो हमें लाइट का जो पाथ है वो नहीं दिखेगा। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अभी हमने फर्स्ट में ही देखा है कि हमारे पास वो स्टेबल होते हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। A liquid solution is a liquid in which a substance has been completely dissolved। मतलब लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास ओवरऑल एक लिक्विड ही होता है जिसमें सब्सटेंसेस हमारे पास कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब उसका जो ओवरऑल फेज होता है वो लिक्विड ही रहता है, बस हम उसमें किसी और सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसके देख लेते हैं। सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स आर मिल्क प्लस वाटर सॉल्यूशन, बटर मिल्क प्लस वाटर सॉल्यूशन, ऑयल प्लस वाटर, बटर प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, केरोसिन प्लस वाटर, पेट्रोल प्लस वाटर, मरकरी प्लस वाटर। हमको पता है मरकरी हमारे पास क्या होता है,
लिक्विड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।